जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंशों में से एक सैन्य वंश। तो इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सैन्य वंश। तो सैन्य वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1070 ईस्वी से लेकर के 1204 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 1070 ईस्वी से लेकर के 1204 ईस्वी तक शासन किया। बंगाल में पाल वंश स्थापित था। तो जैसे ही बंगाल में पाल वंश का पतन होता है तो उसके बाद में कौन सा वंश स्थापित होता है? सैन्य वंश स्थापित होता है। कौन सा वंश स्थापित होता है? सैन्य वंश स्थापित होता है। जो सैन्य वंश के शासकों के अभिलेख मिले हैं उनमें उन्होंने स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा है। क्या कहा है? चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा है। इस वंश के शासक मूलतः कर्णाट, जो कि कहाँ पर? पश्चिमी आंध्र प्रदेश के निवासी थे, जो बाद में जाकर के कहाँ पर बस गए थे? बंगाल में बस गए थे। तो जो सैन्य वंश के शासक थे यह मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश के निवासी थे। अब बात करें कि जो सैन्य वंश का संस्थापक कौन था? तो सैन्य वंश की स्थापना 1070 ईस्वी में सामंत सैन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सामंत सैन के द्वारा की गई थी। इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो नदिया, जो कि कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। सामंत सैन के उत्तराधिकारी। तो सामंत सैन के बाद में शासक बनता है हेमंत सेन। हेमंत सेन ने ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। तो सिर्फ आप याद रखोगे कि सामंत सेन के बाद में एक साल के लिए कौन बना था? हेमंत सेन बना था। और हेमंत सेन के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? विजय सेन। कौन हुआ था? विजय सेन। तो विजय सेन ने कब से कब तक शासन किया? 1096 ईस्वी से लेकर के 1159 ईस्वी तक, मतलब कि 63 वर्षों तक शासन किया। सैन्य वंशों में विजय सेन ने कितने वर्ष तक शासन किया? 63 वर्षों तक। 1096 ईस्वी से लेकर के 1159 ईस्वी तक। ठीक है। सैन्य वंश का वास्तविक संस्थापक। तो सैन्य वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सैन्य वंश का वास्तविक संस्थापक विजय सेन। अगर इसकी उपाधियों की बात की जाए तो इसने उपाधियां धारण की थी महाराजा धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। तो इसके द्वारा कौन कौन सी उपाधियां धारण की गई थी? महाराजा धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। विजय सेन ने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। कहाँ कहाँ पर? तो विजयपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में था, और दूसरी विक्रमपुर, जो कि पूर्वी बंगाल, मतलब आज की वर्तमान में बात की जाए तो बांग्लादेश में। आज वर्तमान में बात की जाए तो ये विक्रमपुर कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। विजयपुर और विक्रमपुर, इन 2 नगरों की स्थापना किसने की थी? तो विजय सेन के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विजय सेन के द्वारा की गई थी। और फिर इन दोनों नगरों को इसने अपनी प्रथम और द्वितीय राजधानी बनाया था। प्रथम राजधानी विजयपुर और द्वितीय राजधानी विक्रमपुर। जो विजय सेन था यह शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। तो ये आप याद रखना कि विजय सेन है यह किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। और इसने देवपाड़ा में भगवान शिव का प्रद्युम्नेश्वर मंदिर भी बनवाया था। ठीक है। इसके बाद में विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन बनता है? बल्लाल सेन शासक बनता है। कौन बनता है? बल्लाल सेन शासक बनता है, जो सैन्य वंश में 1159 ईस्वी से लेकर के 1179 ईस्वी तक शासन करता है, मतलब कि 20 वर्षों तक शासन करता है। इसने भी अपने पिता की तरह वही उपाधियां धारण की थी, महाराजा धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। इसने एक अलग से उपाधि धारण की थी, निशांक शंकर।
तो ये याद रखोगे आप कि सेन वंश में निशांक शंकर की उपाधि किसने धारण की थी? तो बल्लाल सेन ने धारण की थी। किसने धारण की थी? बल्लाल सेन के द्वारा धारण की गई थी। इसने पाल वंश को समाप्त करके गौणेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो एक उपाधि और आप याद रखोगे, गौणेश्वर। गौणेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? तो बल्लाल सेन ने धारण की थी। बल्लाल सेन ने बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को संगठित करने का प्रयास किया था। तो वह सेन वंश का कौन सा शासक था जिसने बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को संगठित करने का कार्य किया था? तो वह कौन था? बल्लाल सेन था। कौन था? बल्लाल सेन। बल्लाल सेन कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन का प्रचलन करता था। तो कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन किसने चलाया था? बल्लाल सेन के द्वारा चलाया गया था। बल्लाल सेन एक स्वयं विद्वान शासक था, ठीक है, और उसने विद्वानों को भी संरक्षण दिया हुआ था। बल्लाल सेन की दो प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन सी? एक दान सागर और दूसरी अद्भुत सागर। याद रखोगे आप, दान सागर और अद्भुत सागर, इन दो पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो बल्लाल सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बल्लाल सेन के द्वारा की गई थी। और इसके दरबार में जो संरक्षण प्राप्त विद्वान थे वह कौन थे? आचार्य अनिरुद्ध। आचार्य अनिरुद्ध किसके संरक्षण प्राप्त विद्वान थे? तो बल्लाल सेन के संरक्षण प्राप्त विद्वान थे। बल्लाल सेन के बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? लक्ष्मण सेन। कौन बनता है? लक्ष्मण सेन बनता है, जो कि सेन वंश का अंतिम शासक था। तो ये आप याद रखोगे कि सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं कि किसी भी वंश का संस्थापक और उसका अंतिम शासक हमेशा से इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। और अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। अगर इसकी उपाधि की बात करें तो इसकी उपाधि क्या थी? परम भागवत। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसने कितनी वर्षों तक शासन किया? तो 1179 से लेकर के 1204 ईस्वी तक इसने शासन किया। मतलब कि 25 वर्षों तक इसने सेन वंश पर शासन किया। लक्ष्मण सेन ने जो कन्नौज के शासक थे, कौन? गहाड़वाल वंश के शासक थे जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान के कौन थे? ससुर, संयुक्ता के पिताजी। इनको पराजित किया था। इसने भी इसके दरबार में भी विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। जैसे बात की जाए, जो गीत गोविंद के रचयिता हैं, जो कि एक प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। यह लक्ष्मण सेन के दरबार में निवासरत थे। पवनदूत के लेखक धोई भी इसके दरबार में निवासरत थे। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध। कौन? हलायुध। ये नाम आप याद रखोगे क्योंकि यह लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री थे। और इनकी रचना का नाम क्या है? तो ब्राह्मण सर्वस्व इनकी रचना का नाम है। लक्ष्मण सेन सेन वंश का प्रथम शासक था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। तो वह कौन सा शासक था? सेन शासक जिसने अपना अभिलेख पहली बार हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। तो वह कौन था? लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन। पहले जो अभिलेख हैं वह प्राकृतिक भाषा में लिखी जाती थी। क्या होता है कि फिर 1204 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी बंगाल पर आक्रमण करता है और लखनऊ पर अधिकार कर लेता है तथा इसके साथ ही सेन वंश समाप्त हो जाता है। सेन वंश समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सेन वंश की संपूर्ण जानकारी। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सभी नोट्स लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना 6265, यहाँ पर ये 43 है, 6265 439090, इस पर आप मैसेज कर देना तो मैं आपको नोट्स बिल्कुल फ्री सेंड कर दूंगा। चलिए तो फिर दीजिए इजाजत, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।